Good morning students, I am Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In today's class I will say about the mental health issues for elders. Okay, older adults are the most rapidly growing segment of population. WHO report of 2004 state that 236 elderly people per 10,000 suffer from mental illness mainly due to stress, heart disease, stroke and cancer. ठीक है, जो 10,000 पॉपुलेशन हैं उनमें से मेनली 236 एल्डरली क्या करते हैं, मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं. किस वजह से सफ़र करते हैं? कोई स्ट्रेस होगा उनको, हार्ट डिजीज़ है या तो फिर कोई और मेजर डिसऑर्डर्स है लाइक कैंसर, स्ट्रोक. तो इनकी वजह से उनको क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है. ओके, एंड दे विल बिकम दी मेंटल इल पेशेंट. Dementia, crippling disorder of old age, currently affects 1 in 20 people over 65 years of age in our country. ठीक है, अब का क्या होता है, सबसे ज़्यादा मेजर मेंटल डिसऑर्डर जो ओल्ड एज में हो रहा है वो कौन सा डिसऑर्डर है? डिमेंशिया हो रहा है. डिमेंशिया दैट मीन्स यहाँ पे कॉग्निटिव फंक्शन क्या हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है. ठीक है, मीन्स जो ओल्ड एज है उनको क्या रहता है, मेमोरी प्रॉब्लम्स रहता है, वो चीज़ें याद नहीं रख पाते. ठीक है, तो डिमेंशिया सबसे ज़्यादा ऐसे पर्सनस को हो रहा है. ओके, then मेजर प्रॉब्लम्स में तुम लोग यही याद रखना किस वजह से हो रहा है. और मेजर प्रॉब्लम अपन कौन सा प्रॉब्लम देखे, अपन डिमेंशिया. ठीक है, द नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द नर्सिंग मैनेजमेंट. द नर्स हु वर्क विथ मेंटली इल एल्डर्स इज चैलेंज टू integrate psychiatric nursing skills with knowledge and psychological disorder, the normal aging process and the socio-cultural influences on the elderly and their families. ठीक है, जो भी नर्सेस है ऐसे पर्सन से डील कर रही हैं, लाइक एल्डरली पर्सनस को क्या कर रही हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं. शी हैज़ टू नॉलेज अबाउट दी एल्डर, शी हैज़ टू नॉलेज अबाउट दी कल्चर, शी हैज़ टू नॉलेज अबाउट दी dementia and problems of elderly in the old age period. Okay, means जो old age period हैं, ओल्ड एज पीपल हैं, उनको ओल्ड एज टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, मेजर प्रॉब्लम कौन से होते हैं, इन सब का पहले तो नर्स को नॉलेज होना ज़रूरी है. ठीक है, देन the goal of nursing intervention to promote maximum independence of the older adults based on capacity and functional abilities. ठीक है, ओल्ड एज क्या करते हैं, पूरी तरीके से फुल्ली क्या करते हैं, डिपेंड होना स्टार्ट कर देते हैं दूसरों पे. ठीक है, वो नॉर्मल से नॉर्मल या इजी फंक्शंस को भी खुद से नहीं कर पाते. तो नर्सेस क्या करेंगी, यहाँ पे ऐसे पेशेंट को इनकरेज करेगी, प्रोमोट करेगी कि वो अपना कुछ तो सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें, वो दूसरों पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहें. ओके, देन the key concept of the zero psychiatric nursing assessment include mental health status examination. मीन्स ये सब के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, एग्जामिन या असेसमेंट कर सकते हैं कि उनको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है या नहीं है. ठीक है, लाइक फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व प्रॉब्लम्स बिहेवियर. मीन्स हमारे सामने कोई ओल्ड एज पीपल है तो हम लोग को फ्रिक्वेंटली, ठीक है, डे बाय डे हम लोग को क्या करना है, कोई मेंटल डिसऑर्डर है या नहीं है उसको ऑब्जर्वेशन में रखना है. ठीक है, फंक्शनल एबिलिटीज, जनरल हेल्थ एंड सोशल सपोर्ट सिस्टम वी हैव टू आइडेंटिफाई. मीन्स उनके पास क्या मेंटल डिसऑर्डर है, किस वजह से हो रहा है, कोई सपोर्ट प्रेजेंट है या नहीं है, वो सारे चीज़ क्या करना है, असेस करना है. देन जेरो साइकेट्रिक नर्सेज, मतलब जो जीरियाट्रिक को केयर प्रोवाइड करते हैं ना, इसीलिए उनका नाम दिया गया है जेरो साइकेट्रिक नर्सेज. शुड बी नॉलेजेबल अबाउट द इफेक्ट ऑफ साइकोट्रोपिक मेडिकेशन ऑन एल्डरली पीपल. ठीक है, ये जो नर्सेज हैं अगर ये मेडिकेशन प्रोवाइड कर रही हैं ओल्ड एज पीपल को, तो उनका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, वो कितना बेनिफिशियल और कितना उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, उन सब के बारे में उनको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए. बेस्ड ऑन दैट शी कैन गिव मेडिकेशन टू दैट पर्सन. ओके, देन nursing intervention with zero psychiatric patient include creation of therapeutic milieu therapy, involvement in somatic therapies and interpersonal intervention. ठीक है, जो नर्स रहेगी वो सारे प्रकार के थेरेपीज़ में जो कि पेशेंट को प्रोवाइड हो रहा है उसमें क्या करेगी, विटनेस करेगी, असिस्ट करेगी. ठीक है, चाहे वो थेरेपी फिजिकल हो या तो फिर साइकोलॉजिकल हो. ओके, देन केयर गिवर्स शुड बी इन्वॉल्व इन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवाल्युएशन ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन. जो भी केयर गिवर हैं पेशेंट के, वो सारे चीज़ में
क्या होने चाहिए, इन्वॉल्व होने चाहिए, ठीक है, जो भी केयर अपन प्रोवाइड कर रही है नर्सेज, ठीक है, सब में केयर गिवर क्या होने चाहिए, वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, ताकि पेशेंट को सपोर्ट सिस्टम भी मिल पाए ना, इसीलिए। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।